अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? मेरी दुआ है आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हर परेशानी, हर बला, हर मुसीबत से महफूज रहें। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे, आमीन। आजकल तो आपको पता ही होगा कि अजमेर का क्या हाल हो रहा है। भारत देश का एक ऐतिहासिक शहर अजमेर, जिसे हम बड़े इज़्ज़त के साथ बोलते हैं अजमेर शरीफ। इसका नाम ऐसे ही अजमेर शरीफ नहीं पड़ गया, इसके पीछे काफ़ी सारी रहस्य भरी बातें हैं। चलिए आज आपको बताते हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह मौजूद है। अजमेर शरीफ पूरा हिंदुओं का गढ़ था, जो कि एक हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान का गढ़ था। इस्लाम क्या होता है या इस्लाम के बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता था, क्योंकि यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुओं का गढ़ था और यहाँ मंदिर में भगवान पूजे जाते थे। फिर यहाँ एक फ़कीर की दरगाह कैसे बन गई? आपकी पैदाइश 14 रजब 530 हिजरी यानी 14 अप्रैल 1139 ईस्वी में हुई। पैदाइश की जगह ईरान का इलाका सिलिस्तान का एक गांव जिसका नाम संजर है। आप सैयद घराने के हैं, आप सैयद हैं, यानी आपके वालिद और वालिदा हसनी और हुसैनी हैं। दीन और दुनिया के बादशाह। हर दिल की बस यही हसरत है, हर दिल की बस यही हसरत है, ख्वाजा तेरे करम की ज़रूरत है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सह आए और चटाई बिछाकर आना सागर के पास बैठ गए। असर का वक्त था, लिहाजा ख्वाजा साहब ने हज़रत कुतुबुद्दीन अलैहिस्सलाम से अज़ान को कहा कि कुतुबुद्दीन जाओ, असर का वक्त हो गया, अज़ान दे दो। अजमेर में रहने वाले लोग सारे लोग ये आवाज़ सुनकर परेशान हो गए। अजमेर में रहने वाले लोग कोई भी अज़ान या इस्लाम के बारे में नहीं जानते थे। चुनांचा वो अज़ान की आवाज़ सुनकर हैरान हुए और सब अपने घरों से निकल पड़े और देखते देखते काफ़ी भीड़ रश जमा हो गया। इतनी भीड़ हो गई कि आना सागर के आसपास काफ़ी भीड़ जमा हो गई और सब लोग ख्वाजा गरीब नवाज़ और उनके मुरीदों को देखने लगे और देखते देखते काफ़ी भीड़ जमा हो गई। ख्वाजा गरीब नवाज़ के मुरीदों ने आना सागर से वज़ू किया और नमाज शुरू कर दिया। सब हिंदू हैरान रह गए कि आखिर ये किसके आगे झुक रहे हैं। सारे भगवान तो मंदिर के अंदर हैं, आखिर ये खुले आसमान के नीचे किसके आगे झुक रहे हैं। काफ़ी अफरा तफरी मच गई वहाँ और ये खबर वहाँ के राजा पृथ्वीराज चौहान के पास पहुँची। शाम हुई तो राजा के ऊँट जो दिन में चरने गए थे वो वापस आ रहे थे। इत्तेफाक की बात यह थी कि जिस जगह राजा के ऊँट बैठते थे उस जगह पे ख्वाजा गरीब नवाज़ बैठे हुए थे। चरवाहों ने बाबा से कहा कि ये राजा के ऊँट की जगह है, आप यहाँ से हटिए। तो बाबा ने कहा, मतलब हमारे ख्वाजा गरीब नवाज़ ने कहा कि इतनी बड़ी जगह है, आप कहीं भी बैठा दीजिए। और चरवाहे ने एक भी ना सुनी और ख्वाजा गरीब नवाज़ से उसने बदतमीजी की और काफ़ी परेशान किया। चरवाहों ने यहाँ तक कि इतना परेशान किया कि वो बस यही कह रहे थे कि ये राजा के ऊँट की जगह है, यहाँ राजा के ऊँट बैठते हैं और यहीं बैठेंगे। आखिरकार
ख्वाजा साहब उठे और बोले, उठो कुतुबुद्दीन उठो, इस जगह राजा के ऊँट ही बैठेंगे। चरवाहों ने ऊँट की जगह पर ऊँटों को बैठा दिया और बांध दिया। जब सुबह हुई और चरवाहे जब ऊँट को ले जाने के लिए आए तो ऊँट उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऊँट इतना परेशान किए पर वो उठे नहीं। उन्होंने मारा, फिर भी ऊँट उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बाद में चरवाहों को याद आया कि कल एक बाबा थे जिन्होंने ये बोला था कि अब ऊँट यहीं बैठेंगे। ये सारा वाक़या चरवाहे सब जाकर राजा साहब को बताएं। राजा को काफ़ी गुस्सा आया और राजा ने पैगाम भेजा कि तुम कैसे जादूगर हो जो जानवरों पर जादू कर रहे हो और कैसे फ़कीर हो, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू ले लो वापस। ख्वाजा साहब ने फरमाया, हम बद्दुआ नहीं करते, हम मुसलमान हैं। ऊँट जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से उठ जाएंगे। चरवाहों ने जब दोबारा ऊँट को उठाया तो ऊँट सारे उठ गए और साथ चलने लगे। 5 वक्त की नमाज और अजान दोनों होने लगी। अजमेर शरीफ में ख्वाजा साहब के मुरीद आना सागर के पानी से वज़ू करते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं। अजमेर के लोगों को ये बात गवारा नहीं हुई कि ये लोग गोश्त मुर्गा सब खाते हैं और हमारे आना सागर वाले पानी से वज़ू करते हैं तो ये पानी गंदा हो रहा है। ये शिकायत राजा साहब के पास पहुंची। राजा साहब ने एक पैगाम दिया और कहा कि इस पानी को आप लोग नहीं यूज़ कर सकते। उसके बाद उन्होंने एक कंडीशन रखी कि आप इस पानी को यूज़ कर सकते हैं बशर्ते ये पानी को आप छुएंगे नहीं, मतलब आप आना सागर के पास नहीं आएंगे। आप किसी भी कटोरे से कासा से पानी को लेंगे पर पानी आपको छू ना पाए बिल्कुल। चुनांचा बिल्कुल ऐसे ही हुआ। ख्वाजा साहब ने हज़रत कुतुबुद्दीन अलैहि से कहा कि जाओ हज़रत कुतुबुद्दीन अलैहि पानी लेकर आओ वज़ू के लिए। तो कुतुबुद्दीन अलैहि ने एक कांसे से पानी को लिया और ऊपर की तरफ उठाया। जैसे ही पानी को उठाया पूरा आना सागर सूख गया, रेत की तरह उड़ने लगा। पूरा आना सागर रेगिस्तान की तरह बन गया और ये मंज़र देखते ही वहाँ के लोग सब परेशान हो गए और जानवर प्यासे हो गए। राजा ने फिर से पैगाम भेजा और बोला कि आखिर तुम हो कौन और तुमने ये क्या किया? तुमको जानवरों की तकलीफ़ नहीं दिख रही कि जानवर सारे प्यासे हैं? तभी ख्वाजा गरीब नवाज़ ने हज़रत कुतुबुद्दीन अलैहि से कहा कि जाओ कुतुबुद्दीन पानी लेकर आओ। जैसे ही कुतुबुद्दीन अलैहि ने कासे को आना सागर पे रखा, पूरा पानी आना सागर में आ गया और सारे लोग खुश हो गए। यकीन मानिए उस वक्त जितने लोग भी थे 32,000 लोगों ने इस मंज़र को देखकर ईमान लाया और कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सरकार गरीब नवाज़ ऐसे बुज़ुर्ग हस्ती हैं और अल्लाह का लाखों करोड़ों अरबों शुक्र है कि अल्लाह ने ऐसे बुज़ुर्ग का दामन हमारे हाथ में दिया, हमारे हाथ में रखा।
या अल्लाह तेरा शुक्र है कि ऐसे बुजुर्ग का दामन हम मुसलमानों के हाथ में रखा। सरकार गरीब नवाज दीन और दुनिया दोनों के बादशाह हैं। ख्वाजा गरीब नवाज कल भी बादशाह थे, आज भी हैं और क़यामत तक रहेंगे। आजकल जो अजमेर में परेशानी आई हुई है, जो दरगाह के पीछे सारे मसले हो रहे हैं, जो दरगाह को तोड़ने की बात कर रहे हैं, आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग दुआ करें कि ये सारे मसले मसाइल सब ख़त्म हो जाएं और कोई भी परेशानी ना आए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।